भीमापुर नामक गांव में राजा बहादुर जगपति प्रसाद का परिवार जमींदार कर रहते हैं। जगपति प्रसाद बहुत ही अच्छा था। अपने जमींदारी के समय में वो लोगों को अच्छे से देखता था। जगपति प्रसाद की बहन वसुंधरा देवी, उनके पति जवानी में ही सांप काटने से अकाल मृत्यु हो गई। तब से वो उसके लड़के हनुमंत को अपने पास ही रख लेते हैं। जमींदार की इकलौती लड़की भाग्यश्री थी। हनुमंत की उम्र बढ़कर अब वो बड़ा हो गया था। उसका लोक ज्ञान, बुद्धि का, चतुराई का विकास नहीं हुआ था, पर भाग्यश्री को हनुमंत बोले तो बहुत पसंद था। वो देखकर जगपति प्रसाद उन दोनों की शादी करा देता है। ऐसे थोड़ा समय बीतता है। हनुमंत की बुद्धि बढ़ाने के लिए भाग्यश्री ने जितने भी प्रयत्न किए थे, उनसे उसको कोई फायदा नहीं हुआ। इससे वो अपने दैव भक्ति का नाम रखकर भक्ति के रास्ते पर चले तो उस भगवान की कृपा से हनुमंत को बुद्धि ज्ञान आ सकता है करके मानती है। पत्नी की प्रेरणा से हनुमंत अपने गांव के मंदिर में रोज सुबह और शाम को गांव के बाहर के मंदिर में जाकर भगवान को हाथ जोड़कर वापिस आता था। पड़ोस के गांव में राणा बोलकर एक धोखेबाज रहता है। एक बार वो भीमापुर में आता है। भीमापुर के लोग के बातों से जमींदार का जवी भोला है करके पता चलता है उसको। इससे वो कुछ दिनों से हनुमंत पर नजर रखता है। राणा रोज शाम को हनुमंत गांव के बाहर के मंदिर जाकर आता है करके देखता है। हनुमंत जमींदार का जवाई रहने से उसके शरीर पर गले में चैन और हाथ भर सोने की अंगूठियां, सोने का कमरपट्टा पहनकर घूमते हुए देखता है। हनुमंत को कैसे भी आराम से धोखा देकर लूट सकते हैं करके निर्णय करता है। एक दिन राणा मंदिर के बाजू में तालाब के पास वाले पेड़ के नीचे एक साधु बाबा का भेष बनाकर बैठकर हनुमंत को आते हुए देखकर, आ रहा है क्या बेटा हनुमंत, आ इधर आ करके बुलाता है। साधु बाबा उसका नाम लेकर बुला रहे करके हनुमंत को उन पर भक्ति जागती है और हनुमंत राणा के पास जाकर साष्टांग नमस्कार करके, क्या साधु बाबा करके पूछता है तो वो, बेटा तू भगवान के दर्शन के लिए बहुत चिंता कर रहा है, मुझे दिख रहा है, इसलिए रोज मंदिर में आ रहा है। तेरी भक्ति बहुत महान है बेटा, पर मंदिर में तुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे बेटा? मंदिर में तो सिर्फ भगवान की मूर्ति ही रहती है, पर भगवान नहीं है ना, इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन को दिखाता हूँ करके बुलाया है। सच में तुझे भगवान के दर्शन करना है क्या करके पूछता है हनुमंत। क्यों नहीं करना है साधु बाबा, भगवान कहाँ है, कैसे है, ऐसा हनुमंत राणा से पूछता है। राणा, वो मेरे हाथों में ही है बेटा, आओ बोले तो आ जाएंगे। तू भगवान को देखने के बाद तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तेरा जन्म धन्य हो जाएगा बेटा। पर मैं बताता हूँ तुझे वैसे करना होगा, ठीक है? ठीक है बाबा, वैसा ही करूँगा साधु बाबा, ऐसा कहता है। हनुमंत भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए, राणा तो सुन, तू अपना शर्ट उतार कर अपने शरीर पर के गले के चैन, हाथ के अंगूठिया, सोने का कमर पट्टा निकाल कर यहाँ पर रख दे। बाद में तालाब में जाकर डूबकर उस भगवान को स्मरण करते हुए रहना, थोड़ी देर में ही भगवान तुझे दर्शन देंगे, ऐसा कहता है राणा। हनुमंत ठीक है बोलकर गले की चैन, हाथ की अंगूठिया, सोने का कमर पट्टा, शर्ट उतार कर सब वहाँ पर रखकर तालाब में जाकर पानी में डूबकर वैसा ही रह जाता है। उसी क्षण राणा वो गहने लेकर भागने लगता है। इस बीच पानी में डूबे हनुमंत को एक आइडिया आता है। वो क्या है बोले तो, मेरे को तो भगवान दिखेंगे, लेकिन उस भगवान को अकेले ही देखूंगा क्या मैं? भगवान को तो बहुत पूजा आराधना करने वाली मेरी बीवी नहीं देख पाएगी, ये तो अन्याय है। साधु बाबा से आज्ञा लेकर भाग्य लक्ष्मी को भी बुलाकर लाने, ऐसा उद्देश्य से हनुमंत पानी में से बाहर निकलता है तो भागते हुए साधु बाबा दिखते हैं। अरे साधु बाबा जरा रुको, एक बात पूछनी थी आपसे करके हनुमंत राणा के पीछे भागता है। हनुमंत की आवाजें सुनकर राणा और तेज भागता है। हनुमंत भोला था पर दम और ताकतवर था, इसलिए तुरंत राणा को पकड़कर, तुम भगवान को बुलाने जा रहे हो लगता है, उतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ी मेरी बात तो सुनो। इससे राणा की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो हनुमंत के गहने नीचे डालकर फिर से भागने लगता है तो हनुमंत, अरे साधु बाबा मेरी बात तो सुनो, क्यों मेरी बात सुने बगैर भाग रहे हो? इतने में मुझ पर इतना क्यों गुस्सा आया आपको? ऐसा कहते हुए हनुमंत राणा के पीछे पड़ता है। ऐसे दोनों भागते हुए गांव में आते हैं। उन दोनों को देखकर गांव के लोग राणा को रोकते हैं। हनुमंत उठने में आ जाता है। एक व्यक्ति राणा को पहचान कर उसकी नकली दाढ़ी मूंछ उखाड़ देता है। सब लोगों को धोखेबाज राणा है करके सभी लोग पहचान लेते हैं। राणा बहुत सारे गाँव में बहुत से लोगों को ठगा है करके, बहुत सारी चोरियां किया है करके और बचकर घूम रहा है बोलकर पता चलने पर गाँव के लोग वैसे चोर को पकड़वाया करके जमींदार के जवाई हनुमंत की तारीफ करते हैं।